कितना भी परिवार के लोग साथ हो, आपको हर चीज़ की ज़रूरत में एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत दुख से गुजरे हैं, तो हमारा एक मिशन रहता है, किसी भी घर में अगर कोई घटना घट गई है, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम वहाँ पे होते हैं। अननोन लेडीज़ है तो भी मैं उसको जाके बताती हूँ कि तुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ से मैं गुजरी हूँ। हम लोगों का दोनों का एक ही मिशन है कि जहाँ भी दुख तकलीफ होती है, हम सबसे पहले पहुँचते हैं। रात के 1 बजे भी हमारे पास अगर किसी के घर में घटना घटती है ना, तो चाहे हस्बैंड के चाहे मेरे फ़ोन पे सबसे पहला फ़ोन होता है। यस मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आप कहाँ से हैं, अपना नाम, और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ में शेयर करें। यस मैडम। थैंक यू सर, मुझे ऐसा मौका देने के लिए। मैं नीलम झंवर, मैं बेसिकली बीकानेर की हूँ, राजस्थान की, पर अभी मैं खड़गपुर में रहती हूँ। शादी के बाद जगह चेंज हो जाती है। मैं अपनी एक आज जिस मुकाम पे हूँ उसका यहाँ होने के पीछे का एक रीज़न शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है सभी लेडीज़ को बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी 2006 में। मैं अहमदाबाद में रहती थी, मेरी शादी को 10 साल ही हुए थे और किसी बीमारी की वजह से मेरे पति एक्सपायर हो गए थे। तब मेरा बेटा 3 साल का था, बेटी मेरी 6 साल की थी। तो उस समय मतलब मैं केवल ग्रेजुएट लड़की थी और एकदम जैसे अभी दूसरी औरतें जीती है मैं वैसे ही जीती थी, एकदम मस्त मौला। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि घर में कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अचानक से मेरे ऊपर जो मतलब विपदा आई, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ थे, पर कितना भी परिवार के लोग साथ हो, आपको हर चीज़ की ज़रूरत में एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो उस समय लड़ाई लड़ते लड़ते एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को LIC से प्यार करने की ये हुई कि उस समय मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे LIC से जो रुपए आए थे वो मेरा एक सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। बच्चे छोटे थे, मैंने अपनी पढ़ाई 20 साल बाद वापस स्टार्ट की। मैंने MSc MPhil किया। उस कठिन परिस्थिति में सब परिवार वालों ने साथ दिया। मैंने MSc MPhil करके फिर प्रोफेसर की मुझे नौकरी भी मिल गई। अचानक से ही मेरा अभी जो मेरे पति हैं जगदीश झंवर, उनसे मेरी मुलाकात हुई, 5 दिन में हमारी शादी भी हो गई। तो अभी हम एक बहुत अच्छा परिवार लीड कर रहे हैं। पर जब उन्होंने मुझे बोला कि तू अगर LIC में आना चाहती है तो तू आ सकती है, उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी जैसी विपदा बहुत लेडीज़ पे आ सकती है जो कि कुछ भी जानती नहीं है। यदि एक समाज सेवा लेके मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, 2010 में मैं एजेंट बनी थी, 2011 की जनवरी में, और आज मैं केवल और केवल किसी भी लेडीज़ को अगर देखती हूँ और लड़की को देखती हूँ, मैं डायरेक्ट अप्रोच करती हूँ। मैं किसी भी लेडीज़ और लड़की को बताती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीछे ले जाने वाली जब कोई अपन बचत करना जाते हैं ना, तो लेडीज़ ही सबसे ज़्यादा बोलती है अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा डालने की। पर मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ये जो पति थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं ना, कब किस रूप में आपके काम आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। किसी विपदा की घड़ी में जैसे मुझे LIC ने संभाला है, वैसे ही कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC तो नंबर 1 है ही, उसके अलावा भी अगर आपने कहीं भी बचत की हुई है तो आपको बहुत सेव करेगी। तो मैं हमेशा बोलना चाहूँगी कि पति के साथ काम करके जो मैं आज इस लेवल पे हम दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। हर समय उनके साथ रह के हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारा पति किस लेवल तक काम करता है, तो हमारे घर में कभी खटपट होगी नहीं। जो भी लेडीज़ अपनी पति के साथ काम कर रही है उसको बराबर पता रहता है कि उसका हस्बैंड कितना बिजी है, तो वो जो बात बात पे फ़ोन करना, टोकना, ये सब हैबिट अपने आप ख़त्म हो जाती है। इससे पति की भी लाइफ ईजी, हमारी भी लाइफ ईजी। जब आपकी लाइफ ईजी होगी, खुशहाल होगी, तो आपकी पूरा घर परिवार बहुत खुशहाल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, आपके साथ में जो घटना हुई वो तो बहुत ही सैड न्यूज़ है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी घटनाओं से टूट जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस घटना को ही अपना मिशन बना लेते हैं, और वो आपने किया। और डेफिनेटली अभी आपने कितने लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया है ऐसा? सर अभी मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत दुख से गुजरे हैं, तो हमारा एक मिशन रहता है, किसी भी घर में अगर कोई घटना घट गई है, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम वहाँ पे होते हैं उनको एक मोरल सपोर्ट देने के लिए। और मैं स्पेशली लेडीज़ के पास, मेरी अननोन लेडीज़ भी वो मैं जाती हूँ, क्योंकि समाज हमारा बहुत
अच्छे लोग हैं तो बहुत ख़राब लोग भी है उसमें, चाहे 2% ही ख़राब है। तो मैं जाके उस लेडीज़ को ज़रूर एक बात बोलती हूँ कि तुझे अभी लाइफ में जो होना है रोना तो ज़िंदगी भर लिख दिया है, पर अभी इस जो 1 महीने 2 महीने तुझे जो स्टेप लेना है वो स्टेप मैं हर लेडीज़ को जाके, अननोन लेडीज़ है तो भी मैं उसको जाके बताती हूँ कि तुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ से मैं गुजरी हूँ। तो हम लोगों का दोनों का एक ही मिशन है कि जहाँ भी दुख तकलीफ़ होती है हम सबसे पहले पहुँचते हैं। तो एज ए एजेंट हमारे भले ही 38 नंबर्स है, पर एज ए परिवार मैं सोचती हूँ कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इतने परिवारों को साथ मिल रहा है, और दुख की घड़ी में उन लोगों को सबसे पहले हम याद आते हैं। रात के 1 बजे भी हमारे पास अगर किसी के घर में घटना घटती है ना, तो चाहे हस्बैंड के चाहे मेरे फ़ोन पे सबसे पहला फ़ोन होता है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। इस दुख को जो हमने जो नेगेटिव, मैं भी बहुत नेगेटिव हुई थी, मैं 5 साल तक ऐसी लाइफ लीड की। सर ने तो केवल 3 महीने ये दुख झेला था, मैं 5 साल, 1 साल तक मेरे को नॉर्मल होने में लगा, पर मेरे परिवार वालों ने बहुत साथ दिया। उसके बाद मैं बहुत डेली पॉजिटिव स्टेप लेके, और मैं शिवानी दीदी जो ब्रह्म कुमारी जी की है, उनका डेली एक मोटिवेशन स्पीच सुनती थी मैं। तो मैं मतलब अभी भी हम लोगों का रूटीन है, हम लोग 5 बजे उठ के एक स्पीच किसी का भी हो हम लोग डेली सुनते हैं, कि आज के दिन हमारी शुरुआत उसी से होती है कि मतलब डेली आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत होगी। दुख दर्द हर एक समय चलते रहते हैं, वो आपके साथ साथ चलेंगे पैरेलल, पर उसको आपको कंट्रोल कितना करना है ये आपके ऊपर है। ऐसा कहते हैं कि संगत का असर होता है, तो जगदीश जी के साथ में रह के आपका भी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।